Good morning, my dear student. Today we will start assertion and reason, class 10, chapter 1. पहले आपको मैं बता दूं बेसिक ऑफ assertion and reason है क्या। देखिए, assertion हो चाहे आपके पास reason हो, दोनों की दोनों क्या है, आपके पास एक स्टेटमेंट आपके पास है। आपके पास दोनों क्या स्टेटमेंट है। अब ये जो स्टेटमेंट है, अब ये डिपेंड करेगी आर पे और ए पे। ए आपके पास या तो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। ए आपके पास ट्रू होगा या क्या होगा, आपके पास फॉल्स होगा। और ये आर का मतलब होता है रीजन। रीजन को मैं हिंदी बोलूं कारण। कारण देखिए, अगर ए ट्रू है, ए आपके पास क्या ट्रू है, और ये जो आर आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको ये बता दे कि ये जो ए ट्रू है, इसके ट्रू होने का रीजन क्या है, कारण क्या है, तब आपका क्या होगा, ऑप्शन अलग होगा। लेकिन अगर आपको ये ए ट्रू है लेकिन जो आर है आपको इसके ट्रू होने का रीजन नहीं बता पाता, तब ऑप्शन दूसरा होगा। या क्या हो जाएगा, ए फॉल्स होगा, आर आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। या ए आर फॉल्स होगा, ए ट्रू होगा। ठीक है ना। तो केसेस ऐसे बनेंगे, ये आपके पास ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी आपके पास क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो चार केस यहां पे बनते हैं हमारे। चार केस क्या होंगे कि जो ए है ये भी ट्रू है, और जो आपके पास आर है वो भी आपके पास क्या ट्रू है। दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो आपका आर है वो आपके पास क्या है, ए की असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा आपको। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मेरी बात क्लियर हुई ना, कि दोनों के दोनों ट्रू होंगे, लेकिन जो आपका रीजन है वो उस ए के ट्रू होने का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा। तो ऑप्शन आएगा आपके पास ए। सेकंड आपके पास क्या है कि ए भी ट्रू आपके पास है, आर भी आपके पास क्या ट्रू है, दोनों आपके पास ट्रू हैं, लेकिन जो आपका रीजन है वो उस ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, तब आपके पास ऑप्शन आएगा बी। पहले केस में ए आएगा अगर एक्सप्लेनेशन देगा, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देगा तब ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, बी आएगा। थर्ड केस आपके पास क्या होगा, जो थर्ड केस आपके पास होगा वहां पे बोलेगा ए आपके पास ट्रू है और आपका जो आर आपके पास क्या है, फॉल्स है। ए ट्रू होगा, आर फॉल्स होगा, ऑप्शन आपके पास आएगा सी आएगा। फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि जो असर्शन है वो आपके पास फॉल्स है और जो रीजन है वो आपके पास क्या ट्रू है, तब आपका ऑप्शन क्या आएगा, आपका ऑप्शन आएगा डी। ठीक है जी। तो ये थोड़ा बेसिक आपको मैंने बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिक किया, मैंने पिक किया आपके लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 इज ए इरेशनल नंबर। 3 इज ए रेशनल नंबर। देखिए 3 आपके पास रेशनल नंबर क्यों है। रेशनल नंबर आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू, आपके पास क्या होता है, 0 होता है। अब ये जो 3 आपके पास है इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं 3/1 की फॉर्म में। यहाँ पे p आपके पास 3 है, q आपके पास क्या है, 1 है। सो दैट मीन आपके पास जो स्टेटमेंट असर्शन आपके पास है ये आपके पास ट्रू है। ठीक है जी। अब बात करते हैं रीजन की। द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, अब ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट चलते जाओ, ये सारे सारे पॉजिटिव नंबर है। ये कहता है कि स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, कि आपके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सब का स्क्वेयर रूट इरेशनल होते हैं। तो देखिए ये होती है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, देखिए अगर मैं करता हूं √2 तो ये तो आपके पास आता है इरेशनल। ठीक है जी, इरेशनल। अगर मैं करता हूं √3 वो भी आपके पास क्या आता है, इरेशनल आता है। लेकिन जब आपके पास आता है √4, अब √4 आपको पता 4 इज ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, और जब परफेक्ट स्क्वेयर नंबर की बात की जाती है तो इसका आंसर आता है 2। आंसर क्या आता है 2, और 2 आपके पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। 2 इज ए रेशनल नंबर। सो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या बन जाती है, फॉल्स बन जाती है, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता। कुछ का आपके पास क्या होता है, रेशनल भी होता है, जैसे 2। वैसे चाहे तो हम +-2 भी कर दे तब भी कोई इशू नहीं है, और 2 आपके पास क्या है, इट इज ए रेशनल नंबर आपके पास है। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है यहाँ पे। अगले अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 57/2⁵ will terminate after 2 decimal place। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ये नहीं करोगे कि 2⁵2 4 5 20 डिवाइड करके देखोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। तो आपके पास गिवन है 57/2
2 टू द पावर 2 इंटू 5। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आप चेक करो यहाँ पे कि 2 की पावर 2 और यहाँ पे 5, ये 2 की पावर 2 है ना, तो 5 की पावर भी आपने 2 ही बनानी है। तो उसके लिए क्या है, एक 5 कम है यहाँ पे, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए इसको आप। तो 57, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 एंड 3 आपके पास 28 बन जाता है, डिवाइडेड बाय। अब ये बन गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई आपके पास क्या है, एक पावर ये बना, एक ये बना, 5 की पावर आपके पास क्या बना 2। सो 285 डिवाइडेड बाय, इसको अगर लिख दूं मैं 2 इंटू 5 टू द पावर 2, सो क्या बनेगा ये 285, 2 5 आपके पास क्या होता है 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का मतलब है, मैं इसको लिख दूं 285 डिवाइडेड बाय 100। सो आप खुद देखिए, अब नीचे 2 जीरो है तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बनती है 2.85। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला, असर्शन क्या बोलती है, विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, और हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 डेसिमल प्लेस के बाद ही क्या टर्मिनेट हो रहा है, दैट मीन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब उसके रीजन पे हम आते हैं। रीजन आपके पास क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 13 विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, की 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो 13 अपॉन 3125। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। तो जब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास जो बनता है 13 अपॉन 5 टू द पावर 5, ठीक है ना, मतलब 5 को जब 5 बार गुना करेंगे तो आपके पास आता है 3125। अब मैंने वो बताया कि आपको नीचे यहाँ पे क्या मिसिंग, आपके पास 2 मिसिंग है, तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए आप इसको। सो ऊपर क्या बनेगा 13 इंटू 2 की पावर 5 होता है आपके पास 32, 32 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 5। सो देखिए 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 5 टू जा 10 टू द पावर 5। और अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 1 2 3 4 5, मतलब कि इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस के बाद। लेकिन यहां पे क्या बोला है 3 डेसिमल प्लेस, दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपका असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं अभी हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट एक्स इज एन इरेशनल नंबर वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर। रूट एक्स आपके पास क्या बोलता है, एक इरेशनल नंबर है, और जो बोलता है कि जो x आपके पास क्या है प्राइम नंबर अगर है तो, ठीक है जी। सो ये आपके पास बिल्कुल ट्रू है जी, क्योंकि प्राइम नंबर 1 2 3 5 7 ये सारे आपके क्या प्राइम नंबर्स है, 1 2 3 5 एंड 7, नहीं 1 नहीं आएगा सॉरी, 2 3 5 7 आपके ये सारे सारे क्या प्राइम नंबर्स है। और इनका जब रूट करेंगे, रूट 2 हो, चाहे वो रूट 3 हो, चाहे वो रूट 5 हो, ये सारे के सारे आपके पास क्या होता है, इरेशनल होते हैं। तो दैट मीन ये आपके पास बन जाती है ट्रू। अब रीजन आपको क्या बताता है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये बोलते हैं कि कोई भी आपके पास प्राइम नंबर होगा, एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर का अगर आप रूट करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हमेशा आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा आपके पास, ये इरेशनल नंबर ही आएगा। ये भी ट्रू आपके पास है, ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। और ये जो आपके पास रीजन है, ये इस स्टेटमेंट के ट्रू होने का आपको रीजन देता है। ये आर आपको बता रहा है कि जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू क्यों है, वो ट्रू इसलिए है क्योंकि कोई भी आपके पास प्राइम नंबर होगा, अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा आपके पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। तो दैट मीन यहां पे ऑप्शन ए आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन आपके पास क्या दिया गया, 12 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 वेयर n इज द नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं कि 12 की पावर n अगर मैं करूंगा, कोई भी n आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n का आपके पास 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, एनी नंबर अगर उसकी पावर करूंगा तो जो आपके पास नंबर आएगा, एनी नंबर आएगा, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 होगी। ये आपको असर्शन में कह रखा है। चलिए चेक कर लेते हैं इसको हम। अगर मैं 12 के फैक्टर्स बनाता हूं, 12 के फैक्टर बनते हैं 3 इंटू 4, या मैं बोल दूं 3 इंटू 2 इंटू 2 की पावर बनता है ये n, ठीक है जी। ये बनता है 3 इंटू 2 की पावर 2 होल की पावर n आपके पास बन गया यहाँ पे।
अब देखिए ब्रेक किया, 3 की पावर n इंटू 2 की पावर 2n आपके पास बनेगा, 2 की पावर 2n। तो देखिए यहां पे आपके पास 3 आ गया। अब कोई भी नंबर आपके पास होगा, अगर उसको जीरो से एंड करेगा, जीरो से क्या करेगा, एंड करेगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, उन प्राइम फैक्टर्स में दो नंबर्स होने चाहिए, एक तो 2 और दूसरा क्या है, 5। क्योंकि 2 इंटू 5 करते हैं तभी तो आपके पास 10 बनता है, और वो 10 क्या होता है, जीरो आपके पास तभी तो बनती है। लेकिन इस केस में यहां पे आपके पास 2 तो आ गया, बट यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में आपके पास 3 नहीं है। अगर प्राइम फैक्टर्स में आपके पास 3 मतलब 3 है, अगर 5 होता तब तो एंड कर जाता, लेकिन यहाँ पे 5 प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स, ये आपका जीरो से एंड नहीं करेगा। चलिए अब रीजन पे आते हैं हम। Any number end with digit 0 if its prime factor is of the form 2 to the power m 5 to the power n। बिल्कुल सही बात, 2 to the power m 5 to the power n। अगर कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में होंगे आपके पास, तो वो नंबर हमेशा किससे एंड करेगा, उसका जो आप रूट निकालोगे वो हमेशा जीरो से एंड करेगा। कोई भी नंबर आपके पास हो जो अगर उसमें 2 और 5 आपके पास आ जाएगा, दैट नंबर विल एंड विद जीरो। कोई भी नंबर ले लीजिए, आप सपोज 30 लिया मैंने, यहाँ पे 30 के फैक्टर्स बनाओ, 30 के फैक्टर बनाएंगे, 2 15 आता है और 3 आपके पास 5 आता है। सो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए 3 तो यहां भी प्रेजेंट है, 3 तो यहां भी प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे आपके पास 2 और 5 दोनों आ गए। अगर 2 5 दोनों आ गए तो आपका डिजिट हमेशा जीरो से एंड करेगा। तो यहां पे आपका रीजन तो ट्रू है, लेकिन असर्शन आपका क्या है, फॉल्स है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। The next question is 29 upon 625 is a terminating decimal fraction। क्या बोलता है कि 29 upon 625 आपके पास एक terminating decimal fraction होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब terminating decimal fraction में होता क्या आपके पास कि कोई भी आपके पास terminate जब करेगा तो आपके पास जो denominator होगा, अभी मैंने पीछे भी बताया, जो denominator होगा उसका जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वहां पे 2 होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, तब वो हमेशा क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। 2 हो 5 हो या दोनों हो, हमेशा क्या करेगा, वो टर्मिनेट करता है। दोनों भी हो, सिंगल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास जो 625 है, 625 को अगर लिखता हूं मैं, सो ये 29 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4 होता है, 5 टू द पावर 4। सो आप बोलो सर यहाँ 2 तो आया नहीं है, तो मतलब 2 को लिख दूं अगर मैं, डिनोमिनेटर को 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। 2 की पावर 0 5 की पावर 4 आपके पास अगर मैं लिख देता हूं तब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। तो दैट मीन यहाँ पे जो इसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में बने हैं, जहां पे m आपके पास क्या है, 0 है, और आपके पास n आपके पास क्या 4 है। तो डेफिनेटली ये आपके पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। चलिए अब रीजन पे हम आते हैं। रीजन आपके पास क्या है, इफ 2 to the q is equal to 2 की पावर m 5 की पावर n where m and n are non नेगेटिव इंटीजर, तब p अपॉन q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है, कोई भी नंबर होता है उसको p बाई q की फॉर्म में लिखते हैं। q आपके पास क्या, डिनोमिनेटर आपके पास होता है, q नॉट इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 0 भी होता है। अभी बताया कि q आपके पास अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में फैक्टर्स होंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। तो ये भी आपके पास ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ऑप्शन आएगा यहाँ पे ए, कि ये जो रीजन है आपको ये बता रहा है कि इसके ट्रू होने का रीजन क्या है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन आपके पास क्या दिया गया है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 4 द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कैन बी 0 1 2 और 3। तो आपके पास जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या क्या होगी, 3 होगी। रीजन आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर लेस देन बी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड आर इज एन इंटीजर। आर आपके पास क्या इंटीजर है। चलिए दोनों स्टेटमेंट देखते हैं। अभी क्या बोला कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमें पता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है यहाँ पे जो a है और आपके पास b है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे r आपके पास क्या है, रिमाइंडर आपके पास है, r आपके पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है जी। और b आपके पास यहाँ पे क्या है, जिससे डिवाइड करेंगे हम।
जिससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बी से छोटी होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए पुट करूं यहाँ पे आर लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां पे करता हूं मैं, तो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज आपके पास है, आर 0 हो सकता है, आर 1 हो सकता है, आर 2 हो सकता है, आर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, आर 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको कंडीशन आपकी ये वाली है। इस कंडीशन को हमने फुलफिल करना है। तो दैट मीन जो आपको असर्शन दिया गया है, असर्शन आपको दिया गया है, ये आपके पास क्या है, ट्रू है। और जो रीजन आपके पास क्या है, ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। और ये जो रीजन आपके पास 0 1 2 3 4 वैल्यूज आई है, मतलब ये जो कंडीशन आपके पास आई है, ये पता कहां से लगी, ये पता लगी हमें यहां से, इस स्टेटमेंट से, यहां से, इस जगह से। सो दैट मीन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दैट मीन ऑप्शन क्या बन गया आपका, ऑप्शन बन गया हमारा ए। ठीक है जी, ऑप्शन क्या बन गया हमारा, ए ऑप्शन यहां पे बन जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द HCF ऑफ टू नंबर इज 18। दो नंबर्स आपके पास है, कोई भी नंबर्स है वो a कॉमा b, एनी नंबर्स, उनका जो HCF आपको दिया गया दैट इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब उनका प्रोडक्ट a इंटू बी आपके पास कितना है, 3072 बोला गया। एंड देयर LCM, उनका जो LCM होगा दैट विल बी 169। ये हमें तीन चीजें यहाँ पे पता है। रीजन आपको क्या बोलता है, इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन HCF इंटू LCM इक्वल टू a इंटू b। देखिए जी, ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हमें पता है दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द HCF LCM एंड द टू नंबर्स। ये तो आपके पास क्या ट्रू है जी। अब इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं, क्या बोला गया, HCF a इंटू बी इक्वल्स टू LCM, तो यहां पे पुट कर लेते हैं, देन देयर LCM इज 169। हम सिंपली क्या करते हैं, LCM की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं पहले हम, सो HCF इंटू LCM इक्वल्स टू a इंटू बी। सो व्हाट इज HCF आपके पास कितना है, तो LCM निकालना है, LCM इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय क्या करें हम यहाँ पे, HCF कर देते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज a इंटू b, प्रोडक्ट क्या दिया गया, 3072 डिवाइडेड बाय HCF आपके पास है 18। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं। सो 3072 डिवाइडेड बाय हमने किया 18, सो वैल्यू आपके पास आती है 170.66। 170.666, ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है आपके पास ये। सो दैट मीन देखिए, ये बोलता है कि LCM आता है 169, लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया LCM आपके पास आया 170.666, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या बन गई हमारी, फॉल्स बन जाती है। ए फॉल्स है, आर आपके पास क्या ट्रू है, तो ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन बनता है हमारा डी यहां पे। So this is the last question for today. Product of two consecutive positive integer is divisible by 2. Assertion आपको दिया गया है, रीजन क्या दिया गया है, 1 3 2 3 3 4 3 3 5 इज अ कंपोजिट नंबर। देखिए जी, पहले देखो ये वाला असर्शन देख लेते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 2, कि 2 से डिविजिबल होगा। जब हम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करते हैं तो पहला नंबर बनता है n, दूसरा बनता है n प्लस 1, n प्लस 1। जब इनका प्रोडक्ट किया n इंटू n प्लस 1 करेगा, आएगा आपके पास प्रोडक्ट। अब n की आप कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज n को मैंने लिया 3, तो दो नंबर बने 3 एंड 4, दोनों को प्रोडक्ट करो, 3 इंटू 4 क्या 2 से डिवाइड होते हैं, 2 2 जा 4, आंसर क्या आता है 6। ठीक है जी। फिर n को आप ले लो, सपोज n को लिया आपने 4 ले लिया, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2, अगेन 2 2 जा 4, आंसर आपके पास क्या आ गया, 10 आपके पास आ गया। तो कहने की बात क्या है कि या तो ये n इवन होगा या ये n प्लस 1 क्या होगा, इवन होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी इवन होगा तो वो नंबर तो 2 से क्या करेगा, डिवाइड ही करेगा भाई, 2 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आते हैं कंपोजिट वाले पे, आर वाले पे आते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स होते हैं, मतलब अदर देन 1 भी क्या होते हैं, अदर देन 1 उनके क्या बनते हैं, फैक्टर्स बनते हैं। अब देखिए, जब आपको पता है कि नीचे ये 5 लिखा है, पीछे भूल जाओ ये सारे नंबर को, आप सारे नंबर को भूल जाओ, एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ आप। आपने देखा लास्ट में 5 है। अब 5 आपके पास कैसे आया होगा, 5 भी तो कैसे आया होगा, मतलब कि 3 इंटू 5 15, 7 इंटू 5 क्या बनता है, 35 बनता है, हाँ या ना। तो मतलब 5 अगर पीछे यहाँ पे है तो दैट मीन 5 की जो वैल्यू आई होगी इस नंबर में, जब इसको मैं सॉल्व करके देखूंगा
तो मतलब 5 कहीं ना कहीं नंबर से आया होगा, मतलब इसके अदर देन 5 कोई फैक्टर होगा यहाँ पे। अदर देन 5 यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर अदर देन 5 यहाँ पे इसका कोई फैक्टर होगा, मतलब ये जो लास्ट नंबर आपके पास बनेगा अदर देन 5 इसका कोई फैक्टर होगा, तो दैट मीन ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। अदर देन 5 यहाँ पे फैक्टर्स हैं, क्योंकि आप देखो ये 5 लास्ट में आपके पास आया है, तो 5 किसी ना दो नंबर का प्रोडक्ट होगा। 3 5 जा 15, 7 5 जा 35, तो तभी तो आपके पास बना होगा ये नंबर आके 5 में। तो मतलब ये आपके पास एक कंपोजिट नंबर, ये तो ट्रू है। लेकिन ये भी ट्रू है, ये भी आपके पास क्या ट्रू है, लेकिन यहाँ पे जो रीजन है ये इस असर्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताता, इसके ट्रू होने का कोई रीजन नहीं देता। मतलब ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन आपका बनता है यहाँ पे बी ऑप्शन। तो ये कुछ क्वेश्चन से कमिंग वीडियोस में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर्स आपके आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स के असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको कोई डाउट लगता है यू कैन कमेंट कीजिए आप, ठीक है ना, आपका कमेंट का आंसर आपको दिया जाएगा। बट मेक श्योर ये जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे ये तभी हो पाएंगे जब आपका बेसिक क्या होगा, क्लियर होगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तब आप क्वेश्चन में फंस जाओगे, क्वेश्चन आप इजीली नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।